नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे रितु एंड मोनिका। हाय मोनिका, कैसी हो और कैसा था आज का दिन। हाय रितु, आई एम गुड एंड द डे वाज ग्रेट। बहुत सारे उतार चढ़ाव थे आज के दिन में। वाह, साउंड्स गुड। उतार एंड चढ़ाव बताओ जरा मुझे। मतलब आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने 8 से 10 लेडीज से बात की। और उसमें हर एज ग्रुप इन्वॉल्व था। चाहे वो 70 के उम्र के हो या 45 की एज ग्रुप ले लो या फिर टीनेजर्स बोले तो यंगस्टर्स बोले तो एवरीवन वाज इन्वॉल्व। और मुझे आश्चर्य ये लगा कि हर एक लेडीज आज सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात कर रही थी। लाइक मैं भी जानना चाहूंगी। एक था हमारा इंडिया का इलेक्शन और दूसरा था हमारा शेयर बाजार। सुपर, मेरे लिए एक बहुत वुमेन्स एंड शेयर बाजार। यस, it was a very rare factor for me also to know कि every woman was aware of the share market, plus they were interested in elections and were inclined to know about the result also। और वो उनकी धड़कने वोटिंग की काउंटिंग्स पे ऊपर नीचे हो रही थी। वो जाहिर हो रहा था, मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, ये दोनों चीज़ें कॉन्वर्सेशन में किसी न किसी तरह से आ ही जा रही थी। मैं कम्प्लीटली तुम्हारी बातों से अग्री करती हूँ, सहमत रहती हूँ। इसका रीज़न है कि अब तक औरतें बॉलीवुड हो, इंटरनेट या इंटरटेनमेंट की दुनिया हो और पायलट हो, सभी जगह अपने अपने झंडे गाड़ चुके। और घर संभालने में तो औरतों का कोई जवाब ही नहीं है। घर हो, बच्चे हो, सारी लाइबिलिटी। बट ये सबसे अच्छी बात है कि अब पॉलिटिक्स की तरफ भी औरतें उतना रुझान रख रही हैं। और जो औरतें बाहर नहीं जा पा रही हैं तो वो शेयर मार्केट के द्वारा अपना घर भी मैनेज कर रही हैं और बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट ले रही है। तो ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कि हम औरतों को एक और रास्ता और सीढ़ी हमको मिलता जा रहा है और हम खुद को इतनी पॉलिश कर रहे हैं। सो वेरी गुड टू नो। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और क्या लगा आपको इंटरेस्टिंग आज की पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स के बारे में बोलूँ तो सबका रुझान थोड़ा एनडीए के अलायंस के तरफ था। और जब बहुमत आता नहीं दिख रहा था तो सबके चेहरे पे एक उदासी सी थी। मतलब बात करने में वो दर्द उनका पता चल रहा था कि एक बहुमत से सरकार नहीं बनेगी। और अच्छी बात ये है कि इस बार जो पिछले इलेक्शंस में वो बातें हुई थी कि ईवीएम मशीन में कुछ घोटाला हुआ होगा, वो तो नहीं हुआ है। ये इस बार के रिजल्ट से क्लियर हो रहा है। जो रुझान है उससे ये पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से ये इलेक्शन करवाते हैं। और इसको इलेक्शन ये एक देश का पर्व की तरह ही मनाते हैं वो। और इसमें कुछ घोटाला नहीं होता। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात की। लेकिन इस बार मेरे हिसाब से, मैंने भी देखा न्यूज़ को, मैं भी वो बाकी औरतों की तरह आज फॉलो कर रही थी कि भाई क्या रिजल्ट है। तो विपक्ष ने भी इस बार बहुत ही मेहनत की। और ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत चोरी चुपके दुबके पता नहीं क्या किया, लेकिन जेन्युइनली बहुत मेहनत किया। और फाइनली मतलब पप्पू बुलाने वाले को सबको तमाचा दिया है राहुल गांधी ने। और इस बार राहुल पास हुआ। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा था कि भाई बीजेपी को, एनडीए सरकार को टक्कर देने वाली कोई नहीं थी। और कई बार तो ऐसा भी है कि इंडिविजुअल एनडीए भी लोग भूल जाते हैं, बीजेपी भी भूल जाते हैं। लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू को ध्यान रखते हैं और इधर से राहुल गांधी के फेस वैल्यू को ध्यान रखते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों में इस बार बराबरी टक्करी हुई है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड गेम था। दोनों ने गेम खेला और बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। सरकार किसी की भी आए, हाँ, भविष्य भारत का ही उज्जवल होगा। ये आपने बहुत ही, हम जिस दिशा में बढ़ चुके हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, हम उसको रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। और कोई भी सरकार इस चीज को नहीं रोकेगी और उसके समर्थन में ही आगे काम बढ़ाएगी और देश की इकोनॉमी को और आगे लेके जाएगी। बहुत ही अच्छी बात कही मोनिका ने और मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और आप लोगों की क्या राय है, जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। और इस तरह की बहुत सारी घरेलू बातें, पड़ोस की बातें, सखियों की बातें हम सब आपके साथ में करने वाले हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना।